अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के तरबीती कैंप, कुछ दिन से ये शोर तो आप सुन रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान के दहशत गर्दी के ये कैंप ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि भारत में भी अफ़गान तालिबान के दहशत गर्दी के कैंप मौजूद हैं, जहां वो बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के ये दहशत गर्दी के कैंप भारत में किन इलाकों में मौजूद हैं और वहाँ उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी स्टोरी आपके हाथ लगी, ये स्टोरी क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम यही समझते थे कि अफ़गान तालिबान जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि पूरी दुनिया में भारतीय दहशत गर्द जो हैं वो काम करते हैं। आप बलोचिस्तान देख लें, आप बलोचिस्तान से शुरू हों, कनाडा तक चले जाएं तो आपको भारतीय दहशत गर्द पूरी दुनिया में आतंक फैलाती, ये जो उनकी अपनी ज़ुबान में है, आतंक फैलाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन स्टोरी है कि इस वक्त भारत में 10 लाख अफ़गानी मौजूद हैं। ये सोचने की बात है, अफ़गानिस्तान के साथ इनकी सरहद कोई नहीं है, अफ़गानिस्तान की जानब इनका कोई इक़दाम नहीं, यानी इनका कोई राब्ता नहीं है, तो फिर ये 10 लाख अफ़गानी वहाँ क्या कर रहे हैं? ये 10 लाख अफ़गानियों में से ज़्यादा तादाद उन अफ़गानियों की है जो तालिबान हुकूमत बनने के बाद जाकर इंडिया में बसे। ये एक बड़ी अलार्मिंग ख़बर है, क्योंकि तालिबान ही वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो कि TTP के ज़रिए कराई जाती है उसके सपोर्टर हैं, और TTP को बराह रास्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारत जो है फंडिंग करता है, और उनके लिए तमाम वो ज़मीनी वसाइल जो हैं, सहूलियात जो हैं फराहम की जाती हैं। उसकी बहुत सारी ऑडियोज़ कॉल आपके पास मौजूद हैं, बहुत सारे मीडिया में इन भी हुई, आई भी, और कुछ जो हैं अभी तक हिडन है, लेकिन पकड़े गए सबूत के भारत से भारत की फ़ौज और रॉ से ये लोग मुंसलिक थे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि भारत ने रजिस्टर्ड कराया हुआ है कि उसके पास अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, लेकिन रेफ्यूजी कितने हैं पता है आपको इसका? UN के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 20,000 रेफ्यूजी हैं उनके पास, जबकि असल में अफ़गान की तादाद जो है वहाँ 10 लाख है। और ये कहाँ कहाँ आबाद है और कहाँ कहाँ इनके कैंप चलाए जा रहे हैं, मगर आप कहते हो तो मैं आपको वो तफसील भी साथ बता देता हूँ। दिल्ली में जी एक लिटिल काबुल के नाम से इलाका है, अब अंदाज़ा करें कि वहाँ किस तादाद में अफ़गानियों को रखा गया हुआ है और उनसे क्या क्या काम लिया जा रहा होगा और क्या क्या ट्रेनिंग और तरबियत उनको दी जा रही है। इनको IT और इंजीनियरिंग की तरबियत कहाँ दी जा रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा, आपके गोशगुजार करूँगा। लेकिन दिल्ली में लाल बत्ती, भोगल, लाजपत नगर, सराय काले खान में जो है साउथ एक्सटेंशन दिल्ली की, और यहाँ पे मुंगीरा में मुंगीर रामपुर में इनको रखा गया है इन तालिबान को, और इनको वो तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और इनमें से वो नौजवान जो दहशतगर्दी के लिए तैयार किए जाते हैं उनको या तो कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान में दखल किया जा रहा है या अफ़गानिस्तान के रास्ते से उनको पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाखिल किया जाता है। ये मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुंबई में भी इनके कुछ इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ अफ़गान रहते हैं और वहाँ शायद भारतीयों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। उसमें अंधेरी का एक पूरा अंधेरी एक बड़ी जगह है, वहाँ पर एक पूरा इलाका इनके लिए मुख्तस किया गया है जहाँ पर कोई अमलदारी जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की नहीं है, और वहाँ जो अफ़गान रहते हैं उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। ये कौन लोग हैं पता करें ना जी, भारत क्या वहाँ पे इनसे क्या काम ले रहा है। बांद्रा है, धरावरी है, ये 2 इलाके और मज़ीद हैं जहाँ पर अफ़गान बस्तियों को बसाया गया है। हैदराबाद वो जगह है जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था, जहाँ पर इनको IT और इंजीनियरिंग की जो है तरबियत अफ़गान नौजवानों को दी जाती है। और किस मकसद के लिए दी जाती है? जो ये सैटेलाइट फ़ोन है ये कैसे इस्तेमाल होगा, ये जो जदीद वेपन्स हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो साइबर इंजीनियरिंग है ये क्या चीज़ है, ये सारे मालूमात और ये सारा इल्म जो है भारत इसको सिखा रहा है, ना सिर्फ इन तालिबान को, इन अफ़गानियों को, इन दहशत गर्दों को, बल्कि उसके ज़रिए वो अपने मकासद जो पाकिस्तान दुश्मनी के मकासद हैं उनको भी हासिल कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो है दोनों मुल्क मिलकर एक तरफ से हमारी अगर आप कहें कि मगरबी सरहद पे अफ़गानिस्तान और मशरक़ी सरहद पे भारत जो हैं मौजूद हैं, जो कि मिलकर ये सारा प्रोपेगेंडा मेरी नज़र में तो ये वही 20-22 हज़ार वो रेफ्यूजीज़ थे जो किसी ज़माने में 79-80s में भारत जाने में कामयाब हुए थे, वही मौजूद थे। ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट हुए
और उनको कहीं जगह नहीं मिली तो वो भारत में चले गए थे। लेकिन मेरे लिए चंबे की बात यह थी आदिल साहब कि तालिबान हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा अफ़गानी इंडिया में जाकर बसे। ये कौन अफ़गानी है इसका यूएनओ के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। और आप मुल्ला मुत्तकी जो हैं, जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जा रही थी, जंग मई, उस वक्त दिल्ली में क्या कर रहे थे? ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से सवालात पैदा करती हैं। और बहुत सारे सवालात में एक सवाल के अभी तक ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे भी जो भारत की साजिशी कमांड है जो कि इस वक्त मोदी के हाथ में है, वो इसमें कारफरमा है। उनके जितने लोग हैं वो इसी काम पर लगे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को किसी एक महाज पर तो शिकस्त दी जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ये कामयाब नहीं हो, ना ही क़यामत तक होंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के मकासद जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के तहत खुलकर सामने आते हैं कि अफ़गानिस्तान के बहुत बड़ी तादाद के वो लोग जो तालिबान रजीम जब बनी उसके बाद भारत में बसाए गए, ये कौन लोग हैं, वहाँ क्या काम कर रहे हैं, लिटिल काबुल क्यों बनाया गया है और क्या उसमें भारतीय जा सकते हैं और नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उनसे ना सिर्फ उनको तरबियत दी जा रही है बल्कि उनको ट्रेन कर कर पूरी दुनिया पर दहशत गर्दी मुसल्लत की जा रही है। ये तो मुसलमान हकीकत है कि पूरी दुनिया में दहशत गर्दी और ड्रग्स का काम जो है अफ़गानिस्तान करता है। अफ़गानिस्तान इस काम में नंबर 1 है, इसलिए हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन भारत में इनको किसी ख़ास मकसद के लिए बसाया गया है। भारत में इनका होना सिर्फ इसलिए है कि भारत चाहता है कि इनके ज़रिए, ख़ुद तो उसमें अब हौसला नहीं है, इनके ज़रिए जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी या जो उनकी ज़ुबान है आतंक फैलाया जाए और यहाँ पर मासूम लोगों की जानें ली जाएँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लोग जाग रहे हैं, हमारी सरहदों पर मौजूद हमारे पहरेदार जो हैं वो मुसलसल जो हैं जाग रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अभी तक इनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, बल्कि अब इनकी कामयाबी मज़ीद दूर चली गई है। क्योंकि पाकिस्तान से तमाम वो रेफ्यूजीज़ जो 79-80s में आए थे वो भी, और जो तालिबान रजीम के आने के बाद आए वो भी, सब वापस जा रहे हैं। ये सब वापस चले जाएंगे तो उसके बाद अमन और सुकून हो जाएगा। लेकिन भारत अपनी साजिशें जो है वो जारी रखेगा। आज देख लें कि वहाँ पर 10 लाख अफ़गानी मौजूद हैं, रजिस्टर्ड सिर्फ 20,000 हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो कौन अफ़गानी हैं जिनको भारत ना सिर्फ अपने मुल्क में बसा रहा है, कुछ को नेशनैलिटीज़ दे रहा है, और कुछ लोगों के मुतल्लिक तो ये भी पता नहीं है कि वो किस वाय से भारत पहुँचे थे। यानी वर्ल्ड वाइड किसी के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये आप अगर आप भी नेट पर तलाश करें तो आपको मिल जाएगा कि कितने अफ़गानी जो हैं इस वक्त भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद हैं। वो सिर्फ मैंने तो 2-3 शहरों का आपको बताया, लेकिन आप तमाम शहरों को खोलते चले जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि ये भारत के, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत नहीं है जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनको मुख्तलिफ़ ठिकानों के अंदर ना सिर्फ बसाया गया है बल्कि इनको तरबियत भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आलम भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह भारत में भी अफ़गानियों के दहशत गर्दी कैंप मौजूद हैं और वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।